दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान किस तरीके से भारत के द्वारा S-400 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। और दोस्तों S-400 मिसाइल के द्वारा बताया जा रहा है कि इस दरमियान केवल मात्र पाकिस्तान के हमले को ही रोका नहीं गया, बल्कि पाकिस्तान के एयर स्पेस में उड़ने वाले एयरक्राफ्टों को भी मार गिराया गया। और दोस्तों S-400 के इस परफॉर्मेंस से जहाँ पे पहले से ही पाकिस्तान परेशान था, तो वहीं पे अब चाइना भी हैरान हो चुका है। और दोस्तों कुछ चाइनीज एनालिस्टों के तरफ से S-400 के परफॉर्मेंस को देखते हुए जहाँ पे काफी हैरानी जताया जा रहा है, तो वहीं पे इन एनालिस्टों का ये भी डर है कि भारत को रशिया के द्वारा जो S-400 दिया गया है वो शायद सुपीरियर है, और चाइना को जो S-400 दिया गया है वो शायद सिंप्लीफाइड वर्जन हो सकता है, मतलब कमतर दर्जे का वर्जन हो सकता है। अब दोस्तों कुछ दिन पहले जो भारत और पाकिस्तान के बीच में झड़प हुआ था, और इस झड़प के दरमियान जिस तरीके से S-400 मिसाइलों के द्वारा काम करके दिखाया गया, वो अब चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा डिबेट का विषय बना हुआ है। और कई सारे चाइनीज एक्सपर्टों के तरफ से अब S-400 के परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जा रहा है। इवन दोस्तों चाइनीज इंटरनेट सर्विस सोहू के कुछ एनालिस्टों के तरफ से भारत के इस S-400 के इफेक्टिविटी को लेके भी चर्चा किया जा रहा है, और उनके तरफ से हैरानी व्यक्त करते हुए ये भी कहा गया है कि चाइना के पास जो खुद के S-400 सिस्टम है, शायद उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस भारत का S-400 के द्वारा किया गया है। सोहू के अंदर एक्सपर्टों के तरफ से ये भी चर्चा किया जा रहा है कि रशिया के द्वारा चाइना का जो S-400 दिया गया है वो शायद उतने बेहतर दर्जे का नहीं है जितना कि भारत को दिया गया है। इवन इन एक्सपर्टों का तो ये तक मानना है कि रशिया के तरफ से शायद चाइना को केवल मात्र एक सिंपल वर्जन या फिर कहे तो एक्सपोर्ट वर्जन के S-400 दिया गया है, और टेक्नोलॉजी चोरी होने का या टेक्नोलॉजी को सीक्रेट रखने के वजह से रशिया के तरफ से S-400 के जो बेहतर वर्जन है उसे चाइना को नहीं दिया गया है। अब दोस्तों इस तरीके के बहस के दरमियान एक बहुत बड़ा विषय ये बना हुआ है कि चाइना जो हथियारों को बना रहा है वो शायद एक्सपोर्ट मार्केट में उतना बेहतर परफॉर्मेंस ना करे, खास करके तब से जब से चाइना के हथियार पाकिस्तान के अंदर फेल हुआ है और भारत के S-400 के सामने टिक नहीं पाया है, तब से चाइना अपने हथियार और हथियारों के एक्सपोर्ट को लेके काफी अधिक परेशान है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना के द्वारा सबसे पहले रशिया से S-400 मिसाइलों को खरीदा गया था, और S-400 का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर चाइना ही था। हालांकि चाइना के बाद टर्की के द्वारा और फिर तीसरे नंबर पे भारत के द्वारा इन मिसाइलों को रशिया से खरीदा गया था, और साल 2018 में भारत टोटल ऐसे 5 S-400 को खरीदने को लेकर रशिया के साथ डील किया था। डील के तहत साल 2021 से मिसाइलों का डिलीवरी तो शुरू किया गया, लेकिन अभी तक केवल मात्र 3 ही सिस्टम भारत को मिल सका है, और बताया जा रहा है कि तीनों के तीनों सिस्टम करंटली ऑपरेशनल है। और ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत के द्वारा रियल कॉम्बैट में भी S-400 को टेस्ट कर लिया गया। अब दोस्तों ये ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान S-400 मिसाइलों का परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहा, और रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल के द्वारा जहां पे 100% इफेक्टिविटी के साथ पाकिस्तान के हथियारों को रोका गया, तो वहीं पे इन मिसाइलों के द्वारा भारत की तरफ से पाकिस्तान के कई सारे ड्रोन, स्वार्म ड्रोन और इवन मिसाइल और एयरक्राफ्टों को भी मार गिराया गया। और दोस्तों इनमें से एक एयरक्राफ्ट तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के साफ एरा-आई एवैक्स एयरक्राफ्ट भी है, और रिपोर्ट के मुताबिक S-400 के द्वारा करीब 314 किलोमीटर के डिस्टेंस में इस एवैक्स एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया है, जो कि किसी भी मिसाइल के द्वारा सरफेस टू एयर किल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले इतने डिस्टेंस में कोई भी सरफेस टू एयर मिसाइल के द्वारा किसी एयरक्राफ्ट को मार गिराया नहीं जा सका। और इवन अगर देखा जाए तो रशिया भी अपने S-400 के द्वारा इतने लॉन्गर डिस्टेंस में अभी तक कोई एयरक्राफ्ट को नहीं मार गिराया है। दोस्तों भारत जिन S-400 मिसाइलों का उपयोग करता है उसमें 600 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को ट्रैक करने के क्षमता वाले रडार है, जबकि इन मिसाइलों के साथ जो 40N6 मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है वो करीब 400 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को एंगेज कर सकता है। दूसरी तरफ S-400 को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को चाइना के द्वारा अपने HQ-9P जैसे मिसाइलों का सप्लाई किया गया था, और चाइना के मुताबिक HQ-9P असल में S-300 के बराबर का मिसाइल है, और ये 120 से 300 किलोमीटर दूर तक टारगेट को एंगेज कर सकता है। पर दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान HQ-9 के द्वारा भारत के एयरक्राफ्ट या मिसाइलों को तो रोकना दूर का बात, HQ-9 अपने आप को भी सुरक्षित नहीं रख पाया। रिपोर्ट में क्लेम किया जा रहा है कि भारत के स्ट्राइक में पाकिस्तान के अंदर कई सारे चाइनीज HQ-9 और HQ-16 जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल भी तबाह हुआ है, जबकि दूसरी तरफ भारत के द्वारा S-400 के अलावा अपने स्वदेशी सिस्टम जैसे कि आकाश मिसाइल और MRSAM जैसे मिसाइलों का भी उपयोग किया गया, और पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज एयरक्राफ्ट या चाइनीज हथियार है वो भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी भेद नहीं सका। पर दोस्तों यहाँ पे चाइना का कंसर्न केवल मात्र अपने हथियार फेल होने को लेके ही नहीं, बल्कि भारत के S-400 को लेके भी है। और चाइना के एनालिस्टों के तरफ से लगातार ये चर्चा किया जा रहा है कि भारत के S-400 इतना अधिक कारगर कैसे है। कुछ चाइनीज एक्सपर्टों के तरफ से तो ये तक दावा किया
जा रहा है कि भारत को रशिया ने जो S-400 सिस्टम दिया है वो कुछ और है और चाइना का जो S-400 सिस्टम दिया गया है वो शायद उतना अधिक इफेक्टिव नहीं है। बेसिकली दोस्तों ऐसे एक्सपर्टों का कहना है कि साल 2014 में चाइना के द्वारा करीब करीब $3 बिलियन की लागत से रशिया से S-400 सिस्टमों को खरीदा गया था और उन S-400 सिस्टमों को S-400K कहा जाता है, जो शायद इसके डाउनग्रेडेड वर्जन या फिर कहे तो एक्सपोर्ट वर्जन है। जबकि भारत को रशिया के द्वारा जिन S-400 सिस्टमों को दिया गया है उसे S-400 ही कहा जाता है, ना कि S-400K। ऐसे में दोस्तों चाइनीज एक्सपर्टों का मानना यह है कि रशिया की तरफ से कुछ टेक्निकल रिस्ट्रिक्शन के वजह से चाइना को शायद एक्चुअल S-400K वर्जन नहीं दिया गया है। अब दोस्तों ये तो होना ही था, क्योंकि चाइना जब भी कोई हथियार हासिल करता है तो सबसे पहले उसे रिवर्स इंजीनियरिंग करने का प्रयास करता है ताकि उसका सस्ता कॉपी बनाया जा सके, और ऐसे करके चाइना के द्वारा कई सारे रशियन हथियारों को अब तक बर्बाद किया जा चुका है। चाहे वो 80 और 90 के दशक में रशियन मिग सीरीज के MiG-19, MiG-21 जैसे एयरक्राफ्टों को कॉपी करना हो और फिर अपने F-6, F-7 जैसे एयरक्राफ्टों को बनाना हो, या फिर 90 के दशक में सुखोई 27, सुखोई 30 जैसे एयरक्राफ्टों को कॉपी करके अपने J-11, J-15 जैसे एयरक्राफ्टों को बनाना हो। इवन दोस्तों जो HQ-9 चाइना इस्तेमाल कर रहा है और अन्य देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है, उन सिस्टमों को भी चाइना के द्वारा S-300 को कॉपी करके ही बनाया गया है। ऐसे में रशिया को भी पता था कि अगर S-400 के एक्चुअल वर्जन चाइना को दे दिया जाता है तो चाइना उसे कॉपी करेगा और सस्ता वर्जन बनाएगा और अन्य देशों को एक्सपोर्ट करेगा, जिससे कि रशिया को टेक्नोलॉजी वाइज भी नुकसान होगा और दूसरी तरफ रशिया के एक्सपोर्ट मार्केट भी इससे घटेगा। जबकि भारत को लेकर रशिया का दशकों का एक्सपीरियंस है और दशकों से भारत के द्वारा रशियन हथियारों को खरीदा गया है, लेकिन कभी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर भारत किसी भी तरीके का कोई भी गड़बड़ी किया है और ना ही कभी भारत रशिया के हथियारों को कॉपी करने का प्रयास किया है। ऐसे में दोस्तों रशिया को पता था कि अगर भारत के हाथ में S-400 के एक्चुअल वेरिएंट लग भी जाएगा तब भी इसके टेक्नोलॉजी चोरी होने का या टेक्नोलॉजी को कॉपी करके अपने हथियार बनाने का डर नहीं रहेगा। इवन दोस्तों चाइना भी मानता है कि S-300 का कॉपी करके ही चाइना के द्वारा HQ-9 सीरीज के मिसाइलों को निर्माण किया गया है। जबकि जिन चाइनीज एक्सपर्टों के अंदर S-400 को लेकर चर्चा किया जा रहा है उनका भी ये मानना है कि अगर एक्चुअल S-400 चाइना के हाथ लग जाता तो HQ-9 के जैसे कोई आधुनिक और एक सरफेस टू एयर मिसाइल चाइना आसानी से बना सकता था। अब दोस्तों चाइनीज एक्सपर्टों के अंदर इस तरीके का जो चर्चा किया जा रहा है, इससे अंदाजा ये भी लग रहा है कि भारत के S-400 से चाइना फिलहाल थोड़ा बहुत हलचल में है और चाइना को ये डर लग रहा है कि अगर भारत और चाइना के बीच में कभी कोई लड़ाई होता है और दोनों ही देश S-400 जैसे सरफेस टू एयर मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट करता है तो भारत के S-400 तो चाइना के हथियारों को रोक लेगा, लेकिन चाइना के S-400 शायद भारत के हथियारों को रोक ना पाए। अब दोस्तों चाइनीज हथियारों के बेड़े में CM-400 AKG जैसे एयर लॉन्च सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी है। अब दोस्तों इन मिसाइलों को सुपरसोनिक कहा तो जाता है, लेकिन ये लिमिटेड कंडीशन में सुपरसोनिक मिसाइल के जैसे काम किया कर सकता है और चाइना की तरफ से पहले दावा किया गया था कि इन मिसाइलों के सहारे आसानी से S-400 के जो डिफेंस है उसे भेजा जा सकता है। पर दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पाकिस्तान के पास CM-400 AKG जैसे मिसाइल होने के बावजूद पाकिस्तान इसका उपयोग भारत के खिलाफ नहीं कर सका, जबकि दूसरी तरफ भारत के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और इफेक्टिवली ब्रह्मोस के द्वारा पाकिस्तान के कई सारे टारगेटों को ध्वस्त भी किया गया। ऐसे में दोस्तों अगर HQ-9 इसे रोक नहीं सका तो चाइनीज S-400 के लिए भी शायद ब्रह्मोस को रोकना इतना संभव ना हो। वहीं पे दोस्तों ये भी रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि शायद भारत रशिया से कुछ और S-400 सिस्टमों को खरीद सकता है। इवन कुछ रिपोर्टों में ये भी क्लेम किया जा रहा है कि संभावनाएं S-500 को लेके भी है, हालांकि ऑफिशियली अभी तक इसे लेके कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। पर दोस्तों भारत अगर और अतिरिक्त मात्रा में S-400 को भी खरीदता है तब भी ये चाइना के लिए खतरा और बढ़ाएगा, क्योंकि करंटली टोटल 5 S-400 सिस्टमों को खरीदा गया है और इसी से ही पाकिस्तान और चाइना दोनों का ही फटा पड़ा हुआ है। और अगर 3 से 4 और S-400 सिस्टम भारत के बेड़े में आ जाता है तो भारत अपने लाइन ऑफ कंट्रोल और पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर के साथ साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भी क्षेत्र को और सुरक्षित रख पाएगा और इवन किसी भी तरीके के दुश्मन के हमले को काउंटर करने के लिए भारत के पास अधिक मात्रा में S-400 जैसे मिसाइल भी होगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या रशिया के द्वारा चाइना को सच में डाउनग्रेडेड S-400 दिया गया है या फिर चाइना ओवरथिंक कर रहा है? और इस घटना के बाद क्या भारत को रशिया से और अतिरिक्त मात्रा में S-400 जैसे मिसाइलों को खरीदना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।